एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक तालाब था। उसके किनारे पर बहुत सारे जामुन के पेड़ थे। उस जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था जिसका नाम बंटी था। बंटी रोज मीठे मीठे जामुन तोड़कर खाया करता था, साथ ही खूब मजे किया करता था और उसी पेड़ पर ही रहता था। पास में ही एक तालाब था जिसमें एक मगरमच्छ रहता था जिसका नाम मगरू था। मगरू रोज उस तालाब में घूमता था। एक दिन उसकी नजर बंटी पर पड़ी जो जामुन खा रहा था। मगरू को भी वह जामुन खाने थे, लेकिन जामुन पेड़ पर काफी ऊंचाई पर थे जहां तक मगरू नहीं पहुंच सकता था। इसलिए मगरू बंटी के पास जाता है और फिर कहता है कि बंटी भैया, आपकी मुझसे कोई नाराजगी है क्या जो आप मुझे यह मीठे जामुन क्यों खाने को नहीं दे रहे हैं? बंटी ने कहा, मुझे तुमसे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे खा ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हें कभी यह मीठे जामुन खाने को नहीं दिए और फिर तुमने कभी जामुन मांगे भी नहीं। मगरू ने कहा, नहीं नहीं बंटी भैया, मैं भला तुम्हें क्यों खाऊंगा। मैं तो यह मीठे मीठे और काले काले जामुन खाना चाहता हूँ। फिर बंटी ने तुरंत काले काले पके हुए जामुन तोड़कर मगरू के लिए तालाब में फेंक दिया। मगरू ने भी मीठे मीठे जामुन खाए, उसे वह बहुत स्वादिष्ट लगे। अब धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती होने लगी। बंटी रोज मगरू को मीठे मीठे जामुन खिलाता और फिर वह रोज आपस में बहुत सारी बातें किया करते। एक दिन मगरू उन जामुनों में से कुछ जामुन बचाकर बहुत उत्साह के साथ अपने घर अपनी पत्नी के लिए ले जाता है और फिर अपनी पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी ने वह मीठे मीठे और स्वादिष्ट जामुन खाती है तो उसे वह जामुन बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। उसने कहा, तुम यह जामुन कहाँ से लेकर आए हो? मैंने तो आज से पहले कभी इतने स्वादिष्ट जामुन कभी नहीं खाए। मगरू ने अपनी पत्नी को अपनी और बंटी की दोस्ती की बात बताई। मगरू की पत्नी ने कहा, यह जामुन इतने मीठे और स्वादिष्ट है तो इसे खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। मुझे उस बंदर का कलेजा खाना है। मगरू ने कहा, नहीं, यह गलत है और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वह मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मगरू की पत्नी ने मगरू की कोई बात नहीं मानी और जिद पर अड़ी रही। उसकी जिद के आगे मगरू ने हार मान ली। फिर मगरू ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं उसे यहाँ कैसे लाऊंगा। तब मगरू की पत्नी ने कहा, मेरे पास एक तरीका है। क्यों ना तुम उससे यह कह दो कि मैंने आज रात उसे खाने पर अपने घर बुलाया है। फिर वह तुम्हारे साथ आ जाएगा तो मैं उसे मारकर उसका कलेजा खा लूंगी। मगरू ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मगरू वापस बंटी के पास गया और फिर बंटी ने उसे मीठे मीठे जामुन खाने को दिए। मगरू ने वह मीठे मीठे जामुन खा लिए और फिर बोला, बंटी भैया, तुम मुझे रोज यह मीठे मीठे जामुन खिलाते हो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खिला पाता। जब मैंने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने मुझे बहुत डांटा। उसने कहा कि बंटी भैया को आज रात अपने घर खाने पर बुला लो। मैं तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाने आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर खाने पर चलोगे? बंटी ने कहा, हाँ, चल तो सकता हूँ, लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता। मगरू ने कहा, बंटी भैया, तुम घबराओ मत, तुम मेरी पीठ पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और फिर खाना खा लेने के बाद मैं तुम्हें वापस यही छोड़ जाऊंगा। बंटी ने कहा। ठीक है, फिर चलो। बंटी पेड़ से नीचे उतरा और मगरू की पीठ पर आकर बैठ गया और फिर मगरू उसे तालाब में अंदर ले गया। जब वह तालाब के बीच में पहुंचा तो मगरू ने कहा, बंटी भैया, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ पर धोखे से लाना पड़ा। मेरी पत्नी बहुत जिद्दी है। उसने कहा कि यह जामुन इतने मीठे हैं तो इन जामुन को खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा।
वह तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, इसलिए उसने मुझे तुम्हें धोखे से यहाँ लाने के लिए भेजा है। बंटी मगरू की बात सुनकर डर गया। उसने सोचा यह धोखेबाज तो मुझे मार डालेगा, अब क्या करूं? फिर उसने अपनी सूझबूझ से काम लिया। फिर बंटी ने कहा, अरे मगरू भैया, बस इतनी सी बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देते। लो अब तो गड़बड़ हो गई। मैंने तो अपना कलेजा वही पेड़ पर ही टांग आया था। तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं तुम्हें कलेजा पेड़ से उतार कर दे देता और मुझे यहाँ लाने की जरूरत भी नहीं होती। वैसा भी वह मेरे किसी काम का नहीं है, अच्छा है तुम्हारे काम आ जाएगा। मगरू को भी कुछ समझ नहीं आया, वह मूर्ख था। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो चलो चलकर वापस ले आते हैं। बंटी ने कहा, हाँ हाँ भैया, जल्दी चलो, चल कर उसे ले आते हैं। बिना कलेजे के तुम घर कैसे जाओगे? मगरू बिना कुछ सोचे समझे उसे तुरंत उस पेड़ के पास वापस ले आया जिस पर बंटी रहता था। बंटी ने बिना देर किए तुरंत मगरू की पीठ से छलांग मारी और पेड़ पर जाकर बैठ गया और बोला, मगरू तुम एक नंबर के मूर्ख हो, भला किसी का कलेजा उसके शरीर से बाहर होता है क्या? जिस प्रकार तुमने मुझे मूर्ख बनाया, उसी प्रकार मैंने अपनी समझदारी से अपना जीवन बचा लिया। आज के बाद मेरी तुम्हारी कोई मित्रता नहीं है। बंटी मगरू पर बहुत गुस्सा होता है, जिसके कारण मगरू वहां से भाग जाता है। बंदर और मगरमच्छ की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत और परेशानी में हमें घबराना नहीं चाहिए। अपनी सूझबूझ और धैर्य से काम लेना चाहिए, जिससे हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। जैसे बंदर अपनी बुद्धि और चालाकी से मूर्ख मगरमच्छ को चकमा देकर खुद को खतरे से बचाने में सक्षम था।